श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सुख अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज जी के परम पवित्र श्री चरणों में कोटिशः नमन। उनके ही परम पवित्र हृदय ब्रह्मर्षि संत श्री शाही स्वामी जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में संत मत के वर्तमान आचार्य परम पूज्य परम संत स्वामी चतुरानंद जी महाराज के परम पवित्र श्री चरणों में बारंबार नमन। मंच पर विराजमान सम्माननीय संत महात्मागण, सम्माननीय जालंधर जिला संत मत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, सम्माननीय धर्म प्रेमी सज्जनों, परम आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों का अभिनंदन करते हुए मैं पदबंदन करता हूँ। एक बार बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सब लोग जहाँ बैठे हुए हैं, यह एक आध्यात्मिक व्यवस्था है, या यह जो मंच है किसी राजनेताओं का मंच नहीं है। यह व्यास गद्दी है। मतलब इस व्यास गद्दी से ज्ञान ध्यान की बातें सुनाई समझाई जाते हैं। अभी हमारे पूज्यपाद स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने ज्ञान ध्यान की बातें को समझाया। ज्ञान एक भौतिक जगत और दूसरा अध्यात्म जगत। ज्ञान तो दोनों के लिए है। जैसे कि संसार में बहुत लोग कृषि का कार्य करते हैं, तो कृषि का काम करने वाले को भी ज्ञान है, यह भी एक ज्ञान का दर्जा है। कोई शराबी है, वह भी ज्ञान का दर्जा है। कोई जुआरी है तो वह भी ज्ञान का दर्जा है। या राष्ट्र के कार्य में लगे हुए हैं, वह भी बहुत बड़ा ज्ञान का दर्जा है। या आप देखिए कि जिस व्यवस्था के अंदर बैठे हुए हैं हम सब लोग, ये जो बना हुआ है पंडाल, यह भी एक ज्ञान का दर्जा है। मतलब कहने का है कि संसार के काम जितने हैं चल रहे हैं, तो बिना ज्ञान के नहीं, सब में ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान चाहिए। राजा के राज्य में, किसी राज्य में बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी, तो पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। तो राजा ने राज्य से बहुत पंडितों को बुलवाया और पूछा गया पंडित लोगों से कि महाराज बारिश नहीं हो रही है, इसे बहुत परेशानी है, तो कब तक बारिश नहीं होगी, आप बतला सकते हैं, या कब बारिश होगी? तो सारे पंडितों ने कहा कि महाराज 1 वर्ष तक बारिश होने की संभावना नहीं है। एक पंडित बचे हुए थे जिसका नाम था घाघ। उन पंडित को भी बुलाया गया। पूछा कि घाघ पंडित जी, आप बतला सकते हैं कि बारिश कब तक में होगी या नहीं होगी? तो घाघ पंडित ने सोचा कि और पंडितों ने जो कहा वही मैं भी कह दूं, तो आने का क्या मतलब होगा? तो घाघ पंडित जी ने कहा राजा से कि महाराज हमको कुछ समय दीजिए सोचने का, मैं सोच करके बोलूँगा। कहा ठीक है, मैं समय दिया सोचने का। यही सोच करके वहाँ से निकला।
नाग पंडित निकला तो चलते चलते राज्य की सीमा पार होने ही वाला था। एक नदी मिल गई और नदी के किनारे डोम की एक दो झोपड़ी बनी हुई थी, उसमें डोम लोग रहते थे। तो डोम की एक बच्ची नदी के उस पार में शुकर चढ़ा रही थी। तो बच्ची कहती है कि पिताजी पिताजी आइए शुकर को इस पार से उस पार ले चलिए, क्योंकि बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। वह घाघ पंडित जी वहीं पर रुक गए और डोम ने भी कहा, हाँ बेटी मैं आ रहा हूँ, बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। तो वह बच्ची आई शुकर को लेकर के इस पार। पंडित जी ने पूछा कि बेटी तुमने कैसे जाना कि बहुत जोरों की बारिश होने वाली है? कहा कि हाँ पंडित जी, देखते नहीं है ये सारे शुक्र है ना, पूछ उठा करके दौड़ रहे हैं, ये संकेत हो रहा है कि बारिश होगी। उस डोम से पूछा गया बच्ची के पिताजी से, आपने कैसे जाना? कहा कि हाँ देखने रहे कि ये छोटी छोटी पिपड़ी है ना, अपने अपने अंडे को लेकर के नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तो यह संकेत है कि बारिश होगी। वह घाघ पंडित वहीं से लौट गए, जाके कहा कि राजा साहब आप दुखी मत होइए, अभी थोड़ी देर के बाद बारिश होने वाली है। ठीक बारिश हो गई। तो कहने का मतलब उस शुकर के अंदर में या छोटी से छोटी खोटा पिपड़ी, उसके अंदर में वह ज्ञान कि बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है। आप देखिए कि संसार में कुत्ता है, प्रशासन वाले उस कुत्ते को ले जाता है, कुत्ते के सहारे अपराधियों को पकड़ लेता है। आप देखिए कि एक पक्षी है उल्लू, जिसको रात में जितना सोचता है उसको उतना किसी प्राणी को नहीं। आकाश में गिद्ध उड़ता है, कहा गया है कि गिद्ध ही दृष्टि अपार, कई योजन ऊपर में उड़ता है और उसकी दृष्टि इस धरती पर जैसे माल मवेशी मरता है तो उसके ऊपर उसकी दृष्टि चली जाती है और वह उतरता है, वह भक्षण करता है। तो कहने का मतलब है कि इन इंद्रियों के द्वारा अन्य प्राणियों को जितना ज्ञान है उतना ज्ञान हम मानवों को नहीं है, हम मानवों को नहीं है। भगवान श्री राम जंगल में घूम रहे थे, खोज रहे थे, उनकी भार्या माता सीता जी का हरण हो गया था। खोज रहे थे, पूछ रहे थे, जो मिले गाछ से, वृक्ष से, लता से, पत्ता से, पशु पक्षी से, सबसे पूछते थे। तो इस तरह से घूमते घामते चले गए, कहाँ? वहां चले गए जटायु का जो भाई था, क्या नाम था? संपाति। संपाति के पास गए तो संपाति से पूछा कि क्या आपने सीता जी को देखा है? तो संपाति कहता है कि महाराज क्या 80 योजन दूर लंका क्या यही दिखाई दे रहा है कि माँ सीता अशोक वाटिका में बैठी है। अब देखिए कि उनकी कितनी बड़ी दृष्टि है ना, कितना बड़ा ज्ञान। तो कहने का मतलब है कि हम सब लोग भी संसार का ज्ञान करते हैं। तो कैसे करते हैं? आंख है, कान है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, इन इंद्रियों के द्वारा हम संसार के यानी संसार के विषयों का ज्ञान करते हैं। जिस ज्ञान को प्राप्त करने से, ज्ञान के करने से संसार से योग होता है, संसार में हम लगे रहते हैं और परिणाम क्या होता है कि संसार में जाना पड़ता है। मतलब आवागमन के चक्र में, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, ऐसे दुख में जाना होता है। तो यह तो संसार का ज्ञान है। ज्ञान की आवश्यकता है, वह ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। अध्यात्म ज्ञान से मतलब अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, यही है अध्यात्म ज्ञान। एक बार महाराज मिथिला नरेश महाराज जनक जी अपने राजमहल में सोए हुए, उन्होंने स्वप्न देखा कि पड़ोसी राजा मेरे राज्य पर चढ़ाई कर दिया, हमारी सारी फौज हार गई, मेरा राज्य दखल कर लिया और मैं राजा के अंदर पकड़े चले गए। स्वप्न देख रहा है और राजा का आदेश हुआ कि ए राजा जनक, तो
इस राज्य को छोड़ो और चले जाओ इस राज्य से बाहर, पर ये राजसी पोशाक जितने तुम पहने हुए सारे पोशाक को उतार दो, तुम्हें जो जूते पहने हो उस जूते को भी खोल दो, खाली पैर केवल लंगोटी पहन के इस राज्य से निकल जाओ। वैसा ही करना पड़ा। स्वप्न में देख रहे हैं राजा जनक चले, और यह भी राजा मैंने प्रचार कर दिया था कि इस राजा जनक से कोई भी आदमी बात करते पकड़े जाएंगे तो उनको फांसी की सजा हो। अब महाराज जनक जी चले जा रहे हैं, कोई बातचीत करने वाले नहीं। अब लोग देख रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि देखिए कितना अच्छा राजा थे, आज राजा राज छोड़ करके चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। चलते चलते सीमा को पार किया, पैर में फफाला पड़ गया, घाव हो गए, पानी चल रहा है। तो सीमा से जब पार गए तो उन्होंने किसी आदमी से मतलब मिला तो पूछा उस आदमी से कि सुनो जी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने पीने के लिए सामान है? तो वो आदमी ने कहा, बदला दिया कि देखो चले जाओ, वो जो उस जगह है ना वो अन्न क्षेत्र है, वहाँ खिचड़ी बढ़ती है रोज, चले जाओ वहाँ पर खाना तुम्हें मिल जाएगा। तो इसी तरह से गए, वहाँ पर गए तो भंडारी कोठारी ताला लगा करके जा रहे थे। रसोईया लोग जो था, भंडारी लोग बर्तन मलने के लिए बाहर में निकाले हुए थे। जाके कहता है राजा जनक कि महाराज अरे कुछ खाने के लिए दो, भूख से प्राण निकलने वाला है। कहा कुछ नहीं है, कुछ थोड़ी देर पहले आते तो कुछ मिल जाता, अरे कुछ भी तो दो। तो कहता है कि कुछ क्या देंगे? अरे बर्तन के पिंडे में जली हुई खिचड़ी है, क्या लोगे? हाँ हाँ दे दो दे दो, वही हमारे लिए अमृत के समान होगा। तो वही जली हुई खिचड़ी खुरचन खर्च करके उस महाराज जनक के हाथ में दिया। जैसे दिया हाथ में, ऐसे मुंह लगाना चाहे, एक चिल्ह आकर के झपट्टा मारा और सारी खिचड़ी नीचे गिर गए। राजा जनक की नींद टूट गई। नींद टूट गई तो बहुत जोरों से चिल्लाए, बहुत जोरों से चिल्लाए, आवाज की उन्होंने, है ना। तो सारे लोग वहां पर जुट गए। रानी सुनैना भी सोई थी, उनकी भी नींद टूटी। जितने दास दासियां थे सबकी नींद टूट गई, या सब वहां पर जमा हो गए। जमा हो गए तो महाराज जनक प्रश्न करते हैं, वह सत्य यह सत्य, वह सत्य यह सत्य। अब सब लोगों के मन में हो गया कि राजा जनक को क्या हो गया, लगता है कि भूत पिचास लग गया। तो किसी के मन में होता है शायद दिमाग खराब हो गया। जो लोग आवे सबको पूछे कि यह सत्य कि वह सत्य। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, मेला लग गया। सबों से उन्होंने पूछता था कि यह सत्य कि वह सत्य। उसी क्रम में आ गए अष्टावक्र जी महाराज। अष्टावक्र जी महाराज से भी पूछा गया, अष्टावक्र जी वह सत्य कि यह सत्य। अष्टावक्र जी महाराज तो साधारण ज्ञानी थे नहीं। उन्होंने सोचा कि महाराज जनक साधारण ज्ञानी नहीं है, ये जो पूछ रहे कि यह सत्य और वह सत्य, ये बहुत बड़ी रहस्य की बात है। तो उन्होंने ध्यान करने के लिए बैठ गए, आसन लगाए, ऐसे आंख बंद करके ध्यान करने लगे। थोड़ी देर ध्यान किया उन्होंने अष्टावक्र जी, और कहा कि महाराज जनक तुमने स्वप्न देखा, सारी बातों को, सारे वृत्तांत को सुनाया, तो तुम वहां था कि नहीं? कहा कि हाँ मैं था। और तुम अभी यहाँ पर हो कि नहीं? हो। तो यह संसार क्या है, सत्य है असत्य है? तो महाराज जनक ने कहा कि यह संसार असत्य है, स्वप्नवत है, यह संसार स्थिर रहने वाला नहीं है, बिल्कुल झूठा है, माया है। तो कहा राजा अष्टावक्र जी महाराज ने, उस समय भी तुम था और अभी भी तुम हो, इसलिए न वह सत्य न यह सत्य, सत्य तुम हो, मतलब हम जीवात्मा, हम सत्य हैं। न संसार स्वप्न जो देख रहा था, न वह सत्य न यह सत्य। तो जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, मतलब आत्मज्ञान को, वास्तव में वही ज्ञानी है। ऐसे ज्ञान ध्यान की बातों को इस गद्दी से, इस सिंहासन से, गुरु महाराज की गद्दी है, सुनाया जाता है, समझाया जाता है। तो कहने का मतलब ज्ञानान मोक्ष माप्नोति, ज्ञान से मोक्ष होता है। मैं जब कुप्पा घाट में था तो पुस्तकालय है, पुस्तकालय में बहुत से किताब, तो कई लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने सुना, बगल में खड़ा होकर के सुन रहा था।
इसलिए मैं सुन रहा था कि मुझे पढ़ने आता नहीं था, मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं। तो सुना कि यथार्थ ज्ञान, मैंने पूछा कि यथार्थ ज्ञान का मतलब क्या होता है, किसी ने नहीं बतलाया, जानता ही नहीं था। तो मैं शाही स्वामी जी महाराज को स्नान कराने का समय हुआ, पानी ले जाके रखा, स्नान कराने के समय बैठे चौकी पर, मैंने पूछा कि हुजूर यथार्थ ज्ञान के मतलब की हुए छे? तो पूज्य बाबा ने कहा कि यथार्थ ज्ञान का मतलब होता है मोक्ष को प्राप्त कर लेना। यथार्थ ज्ञान यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेना। ज्ञान से तात्पर्य है जानना। अरे अपने आप को जान लिया तो सारे दुखों से, क्लेशों से छूट गए। यथार्थ ज्ञान का मतलब यही होता है। तो कहा ज्ञानान मोक्ष माप्नोति, जिस ज्ञान से मोक्ष होता है। श्री जवाल दर्शनोपनिषद में आया ज्ञान सोचन, ज्ञान सोचन, ज्ञान सोचन परित्यज्य वाह्य योरम तेन समूढ़ कांचन त्यक्त्वा लुष्टं गृह्णाति शुभ्रत। अर्थात ज्ञान सोच को छोड़कर जो बाहरी सोच में लगा रहता है, मतलब केवल बाहरी शुद्धता और पवित्रता में लगा रहता है, तो उसको वह ज्ञान नहीं हो सकता है, वह ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता उस ज्ञान। ऐसे के लिए कहा वह मूल सोने को छोड़कर मिट्टी का खिला देता है। मदात श्री शंकराचार्य जी महाराज बहुत उच्च कोटि के ज्ञानी थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे। तो उन्होंने लिखा कि कुरते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन मतवा दानम ज्ञान वहीना सर्वमतेन मुक्ति भजति न जन्म सतेन। अर्थात कोई करता गंगा सागर, कोई प्रस्थान, कोई व्रत का पालन करता अथवा देता दान, यही किंतु सबका मत है। जो रहता ज्ञान विहीन 100 जन्मों में भी पा सकता, मुक्ति नहीं होती। जो ऐसे होते हैं, कहा कि हजारों जन्म लग जाएंगे फिर भी उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहा कि श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाना पड़ेगा। उपनिषद में आया उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्थक वयो बदंती। कहा अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाकर के उस ज्ञान को प्राप्त करो। वह ज्ञान कैसा है? जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही बदलाते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाना पड़ेगा। अब प्रश्न होता है कि श्रेष्ठ पुरुष किनको कहा गया? क्या बहुत बड़े धनवान है मुकेश अंबानी के जैसा? क्या बहुत बड़े बलवान है? तारा सिंह का नाम सुनेंगे, बहुत बड़े बलवान थे, है ना? इतने बल हो जाने के बाद श्रेष्ठ कोई हो सकते हैं? बहुत बड़े विद्वान हो जाने से कोई श्रेष्ठ हो सकते हैं? या जिनका शरीर आकार प्रकार बड़ा ही सुडोल है, खूबसूरत है देखने में, देखने के बाद लोग आकर्षित हो जाए, चेहरे को खूब 2-3 बार 4 बार दिन में सजाना जानते हैं, ऐसे होते हैं श्रेष्ठ? कहा कि नहीं, ऐसे कोई श्रेष्ठ नहीं होते हैं। तो श्रेष्ठ होते हैं कौन? श्रेष्ठ होते हैं वो जो चरित्रवान होते हैं, जो अपने चरित्र को सजाना जानते हैं, वो होते हैं श्रेष्ठ। तो चरित्रवान होते हैं कैसे? तो चरित्रवान होते हैं इसके लिए संत कबीर साहब ने कहा, हमरे सत्य नाम धन खेती, मन का बैल सुरत हर बाहा, जब चाहे तब ज्योति। सत्य नाम का बीज बुवाया, उपजे हीरा मोती। आज सत्य नाम का बीज पड़ेगा, जितने आप दीक्षा लेने वाले जाएंगे तो भक्ति बीज पड़ेगा। सत्य नाम का बीज बुवाया, उपजे हीरा मोती। इस खेतन में नफा बहुत है, संतन दुर्गा से कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी पुलटी नर ज्योति। मतलब संत कबीर साहब ने कहा कि मन को बैल बनाना पड़ेगा। तो मन को कैसे बैल बनाया जाएगा भाई? मन को बैल बनाना है, मन को बैल बनाना यानी बस में करना। तो कैसे बस में किया जाएगा? उलटी पुलटी नर ज्योति। जैसे कि भजन भेद लेने के बाद हम सब लोगों को बतलाया गया है 3 वक्त, ब्रह्म मुहूर्त में जगकर, दोपहर में, फिर शाम में, और चौथा समय है कि रात में जब आप भोजन करने के बाद जाते हैं बिछावन पर सोने के लिए, विश्राम करने के लिए,
तो उस समय भी जब तक मन लगे तब तक ध्यान करके ही सोना चाहिए। ये 4 वक्त तो जो इस तरह से चारों वक्त मन को ध्यान में लगाते हैं तो ऐसे का मन बिल्कुल बस में हो जाता है। ध्यान में मन को लगाना, बस में करना, तो ऐसे होते हैं श्रेष्ठ, ऐसे श्रेष्ठ होते हैं जिनका मन बिल्कुल सजा हुआ होता है, भक्ति मार्ग में लगा हुआ होता है, ऐसे श्रेष्ठ होते हैं। गुरु महाराज की वाणी है, सतगुरु महाराज की वाणी, मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नित, साधन करते नित, सत्य चित जग में रहते, दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। ऐसे श्रेष्ठ के पास जाएंगे तो गुरु महाराज ने कहा कि दृढ़ ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते, संशय दूर बहाए, संत मत स्थिर करते। संत मत का ये ज्ञान है, ये गति संत मत की गति है। संत मत का ज्ञान इस गति से समझाया जाता है। तो सब ज्ञान समझाए, बोध दे कुबुद्धि को हरते। आप सब लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसी कोई आवश्यक बात नहीं है कि सब लोग एक समान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। साधना में ही बैठते हैं, कोई कम साधना करता है, कोई अधिक करता है, कोई कुछ करता है, कोई नहीं भी करता है, बैठता है, मन इधर उधर सब संसार में भागता है। तो सत्संग में बैठा है तो ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है कि खूब सब के सब सुन समझ रहे हैं। कोई अधिक सुन समझ रहा है, कोई उससे कम, कोई उससे भी कम, कोई सुन रहा है तो समझ नहीं रहा है। ये इस तरह का ये बाहर का ज्ञान होता है। आप सबके बच्चे लोग या बच्चियाँ, आप गार्जियन माता पिता सबको पढ़ाते लिखाते हैं। पढ़ाने लिखाने में बहुत धन खर्च होता है। एक माता पिता ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा तुम्हारे पीछे पढ़ाने लिखाने में बहुत धन खर्च किया है, तो तुमने जो परीक्षा दी तो परीक्षा का परिणाम क्या आया? तुमने एग्जाम जो दिया उसका रिजल्ट क्या आया? कहता क्या है कि पिताजी क्या बताओगे, वो जो डॉक्टर साहब है ना, MBBS डॉक्टर, उसका भी बेटा एग्जाम दिया, फिर तुम क्या किया? हाँ पिताजी, एक डॉक्टर साहब का बेटा फेल गया तो SP साहब का भी बेटा फेल गया। तुम्हारे विषय में मैं पूछ रहा हूँ। कहा कि हाँ कलेक्टर साहब की बेटा फेल कर गया। अरे तुम क्या किया? फेल किया कि पास किया? तो कहता है कि पिताजी अरे तुम सबसे हम बाहर थोड़ा है पिताजी, हम भी उसी लाइन में है, मतलब मैं भी फेल कर गया। तो कहने का मतलब है कि संसार का ज्ञान ऐसा ही होता है, लेकिन वह जो ज्ञान है वह आत्मज्ञान, उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद, उस आत्मज्ञान को जान लेने के बाद वहाँ पर कोई कमी और बेसी नहीं होता है। जैसे अभी आप देख लीजिए, हमारे माताएं बहनें लोग एक तरफ में बैठी हुई हैं और हमारे बाबू भाई लोग एक तरफ में बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है उस ज्ञान में जो आ जाता है, उस ज्ञान में आने के बाद वहाँ पर न स्त्री है, न पुरुष है, न माँ है, न पिता है, न भाई है, कुछ भी नहीं है। अरे स्त्री पुरुष माता पिता भाई तो संसार में शरीर का संबंध से होता है, लेकिन शरीर के अंदर हम जीवात्मा है, तो जीवात्मा उस परमात्मा को प्राप्त जब कर लिया होता है तो वहाँ पर ये सब कोई भेदभाव नहीं रहता है। ऊंची जाति है कि छोटी जाति है, अमीर है कि गरीब है, कुछ नहीं। उस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद एक हो जाता है। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि मतलब जो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वो एक बार उन्होंने कहा, मैं भूल रहा हूँ, जे पहुँचे, जितने पहुँचे वहाँ पर सबों के लिए कहा कि जे पहुँचे थे कहीं गए, इनकी एक बात, सब सयाने एक मत, सबकी एक जात। सब वहाँ चले गए, वहाँ न कोई ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र, सब वह जीवात्मा मिलकर के एक हो गए। इसलिए जीवात्मा कोई जाति नहीं होता है। जीवात्मा जीवात्मा है, परमात्मा का अंश, जीव आत्म प्रभु का अंश है। जस अंश नभ को देखिए, मतलब कि महादाकाश
घटाकाश, पटाकाश, है ना। ये महाकाश के अंदर में ये देखिए बहुत बड़ा आकाश बना हुआ है, पर्दा लग गया, आकाश हो गया। इसके अंदर में घटाकाश, घड़ा को रख दीजिए, उसके अंदर भी आकाश है। तो घड़ा को हटा दीजिए तो क्या आकाश भी हट जाएगा? नहीं, आकाश रहेगा। इसके बाद ये जो पटाकाश है पर्दे का, इस पर्दे को आप हटा देंगे तो क्या ये आकाश भी हट जाएगा? नहीं, आकाश रहेगा। और पर्दे के हट जाने के बाद ये आकाश मिल जाएगा महाकाश में। उसी तरह की बात है, हम जीवात्मा 3 पर्दे आकाश के अंदर है, अंधकार, प्रकाश और शब्द। ये 3 पर्दे आकाश है, अंधकार भी आकाश है, प्रकाश भी आकाश है, शब्द भी आकाश है, और निशब्द जो है वो महाकाश के समान है। तो हम अपने ऊपर से अंधकार को हटाना है, प्रकाश को हटाना है, फिर शब्द को हटाना है। ये 3 पर्दे हैं, इन तीनों पर्दों से हम हटेंगे, ऊपर चले जाएंगे तो हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा धनवान आदमी था, बहुत बड़ा धनवान, गया कि महात्मा जी के पास जाके कहता है कि महात्मा जी हमारे पास बहुत धन है, कोई चीज की कमी नहीं, धन जन सब चीज है, लेकिन शांति नहीं आ रही है, चैन नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए आप थोड़ा उपदेश करें कि मुझे शांति मिले। महात्मा जी सुन रहे हैं और व्यक्ति निवेदन पर निवेदन कर रहे हैं, लेकिन महात्मा जी केवल सुन ही नहीं रहे थे, सुनने के साथ साथ यह सोच रहे थे कि मैं इनको जो कह करके उपदेश दे करके समझाऊंगा तो करके समझाने से ठीक होगा। तो क्या करके समझाने से ठीक होगा? तो कुटिया के आगे में कुछ क्यारियों में पौधे लगा करके रखे थे और कुछ क्यारी खाली थी। महात्मा जी उठे, क्यारी के मेड़ पर बैठे और पौधे को उखाड़ करके खाली वाली क्यारी में लगाने लगे। वह व्यक्ति कहता है कि महाराज आपसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ, आप क्या करने लगे? पौधे को उखाड़ने लगे, लगाने लगे, अरे कुछ उपदेश दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो जी, मैं तुम्हें जो कह करके समझाता तो तुम्हें करके दिखला रहा हूँ, इसी में तुम समझ जाओ। तो कहता है कि मैं समझा नहीं महात्मा जी, समझाइए। तो जिस तरह से मैं पौधे को उखाड़ करके खाली वाली क्यारी में लगा रहा हूँ, उसी तरह से तुम्हारा जो मन है विषय रूपी क्यारी में दुकान में घूम रहा है ना। तो विषय से मन को अलगाओ, अर्थात हटाओ और निर्विषय यानी परमात्मा में जोड़ो। कहा कि कैसे जोड़ा जाएगा महात्मा जी? तो महात्मा जी ने युक्ति बतला दी, भजन भेद, जो आज हमारे आचार्य श्री भजन भेद बतलाएंगे। तो भजन भेद बतला दिए महात्मा जी, और वह साधन भजन करने में लग गए। साधन भजन करने में लग गए, उस साधना में बहुत आगे बढ़े। साधना क्या किया उन्होंने? मानस जप किया, मानस ध्यान किया और दृष्टि योग की क्रिया की। मानस जप और मानस ध्यान के समय में बताया गया है, जप के समय में कोई गप नहीं, जिस रूप का ध्यान करने बताया गया बस उसी रूप का ध्यान होना चाहिए और किसी दूसरे रूप का ख्याल नहीं आना चाहिए। तो जो इस तरह से जप करता है, ध्यान करता है, तो जब ध्यान के करने से मन बिल्कुल निर्विषय होता है, मन विषय से हटता है, छूटता है, यानी ध्यानम निर्विषयम मन, ध्यानम शून्यगतम मन, शून्यगत हो जाता है। वह ऐसा ध्यान किया, विषय से छूटा, मन शून्यगत हो गया और बहुत उसको आनंद मिलने लगा, बहुत आनंद मिलने लगा। महात्मा जी ने पूछा, क्या जी हनुमान ध्यान भजन में मन लगता है? कहता हाँ महाराज। तो क्या मन लगा, तुमको क्या मिला? तो कहता है कि महाराज मैं उसका उस आनंद को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। तो कौन सा आनंद मिला? क्या मैं व्यक्त ही नहीं कर सकता हूँ, बतला ही नहीं सकता हूँ उस आनंद के विषय में। वह सुख, वह आनंद ऐसा है। मतलब कहने का है वह जो योग किया तो मन निर्विषय हुआ, तो मन निर्विषय हो जाने के बाद हमारी सूरत जो है, हमारी सूरत भी निर्विषय हो जाती है। चूंकि मन और सूरत दोनों एक साथ होता है। तो मन हो गया निर्विषय तो हमारी सूरत भी हो गई निर्विषय।
तब कर दृष्टि अनुध्वनि योग साधन। दृष्टि सूरत शुद्ध हो गई तो दृष्टि योग की क्रिया हो गई। उसमें जब ध्यान करते हैं, ध्यान करने के जिस रूप का ध्यान करने में बताया गया उस रूप पर आपका मन, आपकी दृष्टि स्थिर हो गए, है ना। जैसे जैसे मन दृष्टि की स्थिरता होती है तो अंधकार हटता है और जिस रूप का आप ध्यान कर रहे हैं वह प्रत्यक्षतः वह रूप आमने सामने हो जाता है, आमने सामने हो जाता है। तो वह रूप यानी संत सद्गुरु क्या करते हैं, उस जीव आत्मा को परमात्मा में ले जाकर के मिला देते हैं। इसलिए संत सद्गुरु जो होते हैं वो परमात्मा के पैगाम होते हैं, है ना। परमात्मा तक ले जाने के लिए वह दूत होते हैं संत सद्गुरु। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री स्वागतम गुरुदेव शरणागत।